जो तृणमूल कांग्रेस है वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। 160 to 170 तक जो है सीट का आंकड़ा जाएगा और इतने में टीएमसी जो है वो अपनी सरकार बना लेगी। भारतीय जनता पार्टी में आपको यहाँ पर बता दूं कि मेरे ख्याल से यहाँ पर टक्कर में भी नहीं होगी और हम कह सकते हैं कि 50 to 60 सीट जो हैं वो हम मानते हैं कि बीजेपी को मिल सकती हैं। 50 से 60 सीट, इससे ज़्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिलने वाली हैं। बेहतर से बेहतर प्रदर्शन पे 60 सीटें मिलेंगी कि 156 सीट और 158 सीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस को मिलने जा रही हैं यहाँ पर। और अगर कोई आंकड़े में, कोई बहुमत में कोई कमी रहती है तो मेरे ख्याल से सीपीएम, कांग्रेस और टीएमसी जो है वो तीनों मिलकर यहाँ पर साथ में सरकार बनाने जा रही हैं। देश की गरीब जनता जो है उसको धर्म की अफीम चटा दी गई है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो हिंदू मुस्लिम कार्ड बंगाल में सक्सेस हुआ भी है और जो सक्सेस हुआ है उसी कारण से 50 से 60 सीटों की यहाँ पर उम्मीद करी जा सकती है। और वो 50 से 60 सीट में आप ईवीएम के खेला को भी ऐड कर दीजिए। विदाउट ईवीएम खेला 50 से 60 सीट नहीं, 5 से 6 सीटें मिलेंगी बीजेपी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को चेहरा नहीं है और ना देश की जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कोई काम करा है और ना बीजेपी ने कोई काम करा है। अगर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है तो निश्चित तौर पर वो हिंदू मुस्लिम कार्ड के जरिए बनाने जा रही है। थर्ड टाइम रिटर्न आनी चाहिए और ममता इज बैक, हम ये कह सकते हैं, या फिर टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम तीनों मिलकर बनाएंगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त साहिल। आप देख रहे हैं सजग भारत। तो सबसे पहला सवाल मोहित शर्मा आपसे है कि पश्चिम बंगाल के अंदर किसकी सरकार बन रही है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है लगातार ये दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं, वहीं पर जो है टीएमसी ये दावा कर रही है कि ममता बनर्जी जो है तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, देश में मतदान हो या कन्यादान, देश की जनता बहुत ही सोच समझकर करती है और मतदान देश की जनता ने बहुत सोच समझकर करा है। यहाँ बंगाल में हिंदू मुस्लिम कार्ड जो है वो पूर्ण रूप से फेलियर होता हुआ नजर आया। देश की गरीब जनता जो त्रस्त थी प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल से, वो एक बार फिर ममता बनर्जी को यहाँ पर चाहती है। और हो सकता है कि एक एग्जिट पोल हमें ये भी लगता है ज़मीनी हकीकत पे कि जो तृणमूल कांग्रेस है वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। 160 to 170 तक जो है सीट का आंकड़ा जाएगा और इतने में टीएमसी जो है वो अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन दूसरी ओर जो लगातार एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे हैं, हम उन पे ध्यान नहीं देते क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के चैनल्स हैं जो लगातार उनको कवरेज देते आ रहे हैं। और मीडिया जो है, मीडिया के एग्जिट पोल्स जो हैं वो हमने बिहार चुनाव में और दिल्ली चुनाव में देखा वो कैसे फेल होते हुए नजर आए। एक और जब दिल्ली का चुनाव होता है तो दिल्ली के अंदर बताया जाता है, दिखाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और देश के गृह मंत्री जो घर घर जाकर पर्चे बांट रहे थे वो जाना और उनका पर्चे बांटना जो है वो असफल रहा। दिल्ली में केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक उसी तरीके से इन्होंने बिहार में मीडिया दिखाती है कि महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव, कांग्रेस और तमाम जो उनके साथ मिले हुए सीपीएम जो है वो सरकार वहां बनाने जा रहे हैं। लेकिन वहां पर महागठबंधन की सरकार नहीं बनती, वहां बीजेपी बाजी मारकर ले जाती है, चाहे वो बेईमानी से, छल कपट से या ईवीएम के जरिए या किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद की नीति से वहां सरकार बना लेती है। तो यानी सीधे तौर पर जो एग्जिट पोल्स जो हैं वो नाकाम रहे हैं, तो हम एग्जिट पोल्स पे भरोसा नहीं करते हैं जो बीजेपी के एग्जिट पोल्स हैं। लेकिन जो तमाम चैनल्स हैं, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे जनसत्ता हो, जो उनकी प्रेस रिलीज थी वो कई हद तक सही रही। जी, आपने एग्जिट पोल के बारे में, बिहार के एग्जिट पोल के बारे में आपने कहा था, तो वहां पे जो है जो महागठबंधन है वो टक्कर में तो रही है ना, जो एग्जिट पोल में बताया गया उसके करीब रही है। जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपको यहाँ पर बता दूं कि मेरे ख्याल से यहाँ पर टक्कर में भी नहीं होगी और हम कह सकते हैं कि 50 to 60 सीट जो हैं वो हम मानते हैं कि बीजेपी को मिल सकती हैं। 50 से 60 सीट, इससे ज़्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिलने वाली हैं। बेहतर से बेहतर प्रदर्शन पे 60 सीटें मिलेंगी। ऐसा क्यों है कि जिस पार्टी के पास सिर्फ 3 सीट है वो अब 50 सीटें जीत रही हैं? क्या ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर काम नहीं किया है? देखिए, ऐसा नहीं है। देश की गरीब जनता जो है उसको धर्म की अफीम चटा दी गई है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो हिंदू मुस्लिम कार्ड बंगाल में सक्सेस हुआ भी है और जो सक्सेस हुआ है उसी कारण से 50 से 60 सीटों की यहाँ पर उम्मीद करी जा सकती है। और वो 50 से 60 सीट में आप ईवीएम के खेला को भी ऐड कर दीजिए। विदाउट ईवीएम खेला 50 से 60 सीट नहीं, 5 से 6 सीटें मिलेंगी बीजेपी। ऐसे मामले जो है खास करके ईवीएम के साथ जो है छेड़छाड़ का मामला सामने है, कैसे जगह पे ये भी देखा गया तो जो ईवीएम के ऊपर है वो भारतीय जनता पार्टी का टैग लगा हुआ था, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि चुनाव आयोग ने लापरवाही करी है या कुछ अंदर से फिक्स है?
देखिए, ईवीएम को लेकर तो देश के तमाम जगहों से सवाल उठते ही आ रहे हैं जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, और ईवीएम को लेकर हम तमाम सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि देश में निष्पक्ष प्रणाली जो है वो कायम नहीं है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे तमाम तरीके की चीज़ें हो, वो निष्पक्ष प्रणाली अब देश में कायम नहीं रही है। और चुनाव को लेकर जो मैंने आपको 50 से 60 सीट का दायरा बताया है ना, वो ईवीएम को लेकर ही बताया है, 50 से 60 सीट। और अगर रियलिटी फैक्ट पर बात करें, एजुकेशन हेल्थ को लेकर बात करें, तो बीजेपी 5 से 6 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी। जैसा कि आपने 50 सीट की बात कही, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीट जीत जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बलबूते पे जीत रही है या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के बलबूते पर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी कोई चेहरा नहीं है, और ना देश की जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कोई काम करा है, और ना बीजेपी ने कोई काम करा है। अगर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है तो निश्चित तौर पर वो हिंदू मुस्लिम कार्ड के जरिए बनाने जा रही है, और कोई इनके पास एजेंडा नहीं है, कोई इनके पास कार्य करने की पॉलिसीज़ नहीं है। इनका जो जितने भी तमाम तरीके की पॉलिसीज़ थी वो फेल होती नजर आई, और देश को देखिए इन्होंने ऐसा घुमाया कि अब ना देश सस्ता तेल मांग रहा है, ना सिलेंडर मांग रहा है, और ना ही वो बचा है, बस अब वो मांग रहा है। एक मिनट, इसको देखो, देश को ऐसा घुमाया है, अब ना कोई सस्ता तेल मांग रहा है, ना सस्ता सिलेंडर मांग रहा है, जो बचा है जिंदा रहने को ही वह उम्मीद को ही विकास समझ रहा है। अब देश की जनता जो है ना वो सस्ते तेल पे बात करती है, ना महंगाई पे बात कर रही है, बस वो तो कह रही है कि मुझे बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसी को वो विकास समझ रही है। और बंगाल का जो आंकड़ा है और जो तमाम एग्जिट पोल्स हैं, अभी आप अगर देखें तो जनसत्ता ने जो एनडीटीवी की प्रेस रिलीज़ करी है, जो 2 दिन पहले उन्होंने रिलीज़ करी है, कल जो रिलीज़ करी है, उसमें जनसत्ता दिखा रही है कि क्या कहते हैं, एनडीटीवी ने जो प्रेस रिलीज़ करी है उसको लेकर कि 156 सीट और 158 सीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस को मिलने जा रही हैं यहाँ पर। और अगर कोई आंकड़े में, कोई बहुमत में कोई कमी रहती है, तो मेरे ख्याल से सीपीएम, कांग्रेस और टीएमसी जो है वो तीनों मिलके यहाँ पर साथ में सरकार बनाने जा रही हैं, अगर कोई आंकड़े में कमी रहती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ममता बनर्जी के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं रही है। बिल्कुल नहीं, निश्चित तौर पर नहीं टिक रही है। कहाँ से टिकेंगे आप? प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी यहाँ पे रैली करी है ना उन्होंने, और कई जगह पे प्रधानमंत्री ने ये भी कहा, जबकि पूरे देश के अंदर जो है कोरोना का हाहाकार मचा हुआ, वहीं पर जो है प्रधानमंत्री जो है रैली कर रहे हैं और अपना छाती फुला करके ये कह रहे हैं कि जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, इससे ज़्यादा भीड़ हमने पहले देखी ही नहीं है। देखिए, रैली से सरकार नहीं बनती है। एक्चुअली सरकार बनती है देश में आपने डेवलपमेंट कितना किया है, देश में एजुकेशन का रेट क्या है, आज देश की इकोनॉमी क्या है, देश की जीडीपी क्या है, देश के अंदर फार्मर्स जो हैं वो सड़क पे बैठे हुए हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए देश की जनता, और सबसे अहम, देश का किसान जो बंगाल आया, दिल्ली से चलकर आया, और लगातार जो है उन्होंने समर्थन किया, लोगों से विनती करी, निवेदन करा कि जो देश का किसान अभी भी दिल्ली बॉर्डर्स पे डटा हुआ है और देश के किसान को पूरा देश समर्थन दे रहा है, वो देश के किसान की लगातार मांग थी कि जो सरकार है वो यहाँ पर ममता बनर्जी की दोबारा से बननी चाहिए, थर्ड टाइम रिटर्न आनी चाहिए, और ममता इज बैक हम ये कह सकते हैं, या फिर टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम तीनों मिलकर बनाएंगी सरकार, और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे अपडेट्स के लिए मैं आपसे दोबारा जुड़ूंगा। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा थे, मोहित शर्मा ने जुड़े थे। मोहित शर्मा ने बताया कि पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि मोहित शर्मा लगातार जो है यहाँ पे 2 महीने से पश्चिम बंगाल की जो ज़मीनी हकीकत उसको देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो और आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए।